बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher, Miss Fatma here. Assalamu alaikum, my little angels. How are you? I hope you'll be good. Now, I'm here with a chapter, and that is Dr. Nadeem. Okay, now doctor होते क्या है? As you know, doctor जो होते हैं, they are lifesavers. जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास आते हैं, दे गिव अस मेडिसिन्स. तो इन द सेम वे ये चैप्टर है, ये भी डॉक्टर नदीम के बारे में है. उनका नाम था नदीम. ठीक है. अच्छा, एज अ स्टार्टर एक्टिविटी एज यू कैन सी, इस जो चैप्टर में बड़ा हमें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम जिक्र करेंगे वो हम ट्रीज़ के बारे में ही देखेंगे. ठीक है. तो हियर आर सम ट्रीज़. Now the question here is, draw a circle around the tamarind tree. Now as you know बच्चा कि बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं. उसमें अंदर एक tamarind trees भी होता है. tamarind trees यानी कि जिसको इमली का दरख्त कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपकी स्टार्टर एक्टिविटी के लिए है, you have to circle around the tamarind tree and can you name the other trees? Are there any tamarind trees growing near your house? Under each tree write its name in English. अच्छा, इसमें आपको क्या कहा गया है कि देखें. अच्छा, यहाँ पे जो है फर्स्ट वन आई हैव डन इट फॉर यू. दिस इज़ अ tamarind tree and have circled the tamarind tree. तो आप सबको भी ऐसे ही करना है. tamarind यहाँ पे लिखे tamarind. ठीक है. इट्स कॉल्ड tamarind. tamarind लिख के और आपको यहाँ पे सर्कल कर देना. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका यहाँ असाइनमेंट ये है, विद योर पेरेंट्स हेल्प आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे जो है वो ट्रीज़ के नाम लिखें. यहाँ पे जो आपको इसके बैक साइड पे लिखा है, यहाँ पे इसके इस चैप्टर के बैक एंड पे आपको इस ट्रीज़ के नाम मिल जाएंगे. ठीक है. वो आप उस पर लिखिए और आपको उसकी पिक्चर्स में नज़र आ जाएगा कि वो कौन सा ट्रीज़ है. तो राइट डाउन देयर नेम हियर. ओके. Now let's start the chapter. अच्छा, before starting the chapter, as you know कि यहाँ पे trees चुके हैं. अच्छा, trees are they living things or non living things? Yes, of course they are living things because they breathe, they grow. और जो भी चीज़ बढ़ती है और ग्रो होती है तो उसको they are living thing. ठीक है. अच्छा, नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज मैं अब रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ और आई एम गोइंग टू अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर फॉर यू. तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से मेरी रीडिंग सुननी है. द वे आई एम रीडिंग, एक एक अल्फाज को अच्छे से पिक करना है ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को कैच करके और फिर अच्छे से उसको डिलीवर कर सकें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. डॉक्टर नदीम इज़ अ ट्री डॉक्टर. डॉक्टर नदीम जो हैं वो दरख्तों के डॉक्टर थे. When a tree in the village is sick, the villagers call डॉक्टर नदीम. अच्छा, जब विलेज के जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, जब भी कोई ट्री बीमार होता था, सिक का मतलब बीमार, इल हो जाना, बीमार हो जाना. बीमार हो जाने से मतलब ये कि ये नहीं कि डेफिनेटली ट्री को कोई नज़ला खांसी होगा, उसके या तो लीव्स झड़ेंगे या फिर वो ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. या वो बहुत ही मुरझाया मुरझाया सा, बहुत पेल पेल सा, उदास उदास सा रहेगा. ठीक है. तो जो गांव वाले हैं वो डॉक्टर नदीम को कॉल करते थे. A big tamarind tree in the center of the village is sick. यानी कि उस गांव के बीचों बीच एक टैमरिन ट्री था इमली का, वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार था. द विलेजर्स रन टू द डॉक्टर. जो विलेजर्स वो गांव के लोग थे वो भागते हुए, रन का मतलब भागते हुए डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर प्लीज कम एंड लुक एट आवर ट्री. दे से, डॉक्टर प्लीज आइए और हमारे दरख्त को देखिए. इट लुक्स वेरी इल. वो बहुत बीमार लग रहा है. ही टेक्स हिज लिटिल बैग एंड गेट्स ऑन हिज बाइसिकल एंड गोज ओवर टू लुक एट द ट्री. डॉक्टर ने क्या किया, अपना बैग उठाया और गेट्स ऑन हिज बाइसिकल का मतलब है कि अपनी साइकिल पे चढ़ा और गोज ओवर टू द लुक एट द ट्री, और वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे वो दरख्त था. वेल माई फाइन फेलो, ही सेज टू द ट्री, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्री लिविंग थिंग है तो वो सुनते भी हैं. ठीक है. तो डॉक्टर ने अपने ट्री से कहा कि उस ट्री से कहा कि क्या हुआ मेरे दोस्तों, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ. तो द ब्रांचेस ऑफ द ट्री क्रीक. अब डेफिनेटली ट्री कैन नॉट स्पीक. ट्री बोल तो सकते नहीं है, लेकिन वो अपनी एहसासात दिलाते हैं, अपनी फीलिंग से, अपने हिलने से, अपने इमोशन से हमें बता सकते हैं. तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हिलने लगी. क्रीक, क्रीक क्या कहते हैं, इट्स अ साउंड. जैसे कि कोई कभी ना चर की आवाज़ आती है, जैसे कि दरख्त हमारे जब पत्ते ड्राइड होते हैं, जब ट्रीज़ की ब्रांचेस हिलती हैं तो पत्तों से आपस में जो एक फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे क्रीक की आवाज़ है. या फिर दरवाजे के अचानक से खुलने बंद होने की जो चर करके आवाज़ आती है, दैट्स कॉल्ड क्रीक वॉइस. अ येलो लीफ फॉल्स डाउन. उसके बाद क्या हुआ, इट गिव अ क्रीकिंग वॉइस. एंड उसके बाद एक येलो लीफ जो है, येलो कलर का पत्ता जो है वो फॉल्स डाउन, गिर गया. डॉक्टर नदीम लुक्स एट द रूट्स ऑफ द ट्री. डॉक्टर नदीम ने फिर उस ट्री की जड़ों को देखा. रूट्स, जड़, जिससे ट्री असल में बड़ा होता है. ही लुक्स एट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ही लुक्स एट द ट्रंक ऑफ द ट्री.
यानी कि जस्ट लाइक एक डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को अच्छे से देखता है, भाई ज़बान निकालिए, आंखें दिखाइए, प्रेशर दिखाइए। इन द सेम वे ही वाज आल्सो अ डॉक्टर ऑफ ट्रीज। सो उसने एक एक चीज़ ट्रीज की देखी, उसकी जड़ें भी देखी, उसकी ब्रांचेस भी देखी, उसका तना भी देखा। ट्रंक कहते हैं तने को, वो मोटा सा जिस पे ट्री जो है वो खड़ा होता है। There is a hole in the trunk. He looks inside it. उसने जब ये देखा ना, सी ही इज डॉक्टर नदीम एंड ही इज ऑब्जर्विंग द ट्री, ये रहा एक ट्रंक, तना जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर उसने क्या देखा कि उसके अंदर तो एक होल बना हुआ था। आहा, ही सेज, आई नो व्हाट इज रॉन्ग। तो ही गॉट इट कि उस प्रॉब्लम क्या है इस ट्री के साथ। तो क्या प्रॉब्लम है, आइए आगे पढ़ते हैं। He puts his hand into the hole. He pulls out a big fat worm. He says, this worm was eating the heart of the tree. That is why it was sick. Now it's going to get better. अच्छा, what he did, उसने अपना हाथ जो है वो उस होल के अंदर डाला, तो what he found a big fat worm. एक कीड़ा, बड़ा सा कीड़ा अंदर से निकला। वर्म कहते हैं कीड़े को, अक्सर आपने देखा होगा फ्रूट्स के अंदर से निकल जाता है, वेजिटेबल्स अक्सर निकलता है। अक्सर आपकी ममाज जो हैं अक्सर मटर छीलती होंगी, पीस छीलती होंगी, उसमें देखा है आपने ग्रीन कलर का कैटरपिलर भी निकलता है। तो इस तरीके के दूसरे वर्म्स भी होते हैं जो फ्रूट्स में, ट्रीज में पाए जाते हैं। तो उसके अंदर एक फैट वर्म था जो उसके ट्रंक में बैठा था। दिस वर्म वॉज ईटिंग द हार्ट ऑफ द ट्री। अब ये क्यों कहा उसने, डॉक्टर ने कहा कि वो हार्ट ऑफ द ट्री, यूँ कहा कि जब तक उस ट्री का ट्रंक अच्छा नहीं होगा, वो ही हॉलो होगा, खोखला होगा, उसी को अगर काटा जाएगा अंदर से, तो फिर क्या होगा, क्या वो ट्री ग्रो कर सकेगा? नो, वो कभी ट्री ग्रो नहीं कर सकेगा। तो वो ट्री का में जो अंदर वर्म था वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रंक वो खा रहा था। तो इसलिए उसने कहा कि ये इसका हार्ट है, यानी कि उसके दिल की तरह है। दैट्स वाई इट वॉज सिक, यानी कि अगर उसका हार्ट ही ठीक नहीं होगा, जब उसका ट्रंक जिस पे वो ट्री पूरा खड़ा होता है, उसकी जो इतना हैवी ट्री होता है, जब वही ठीक नहीं रहेगा, वही अंदर से खोखला होता रहेगा, तो वो कहाँ से बढ़ेगा। सो नाउ इट्स गोइंग टू गेट बेटर। डेफिनेटली उसके अंदर से उन्होंने वर्म निकाल दिया था, कीड़ा निकाल के फेंक दिया था। उसने कहा अब ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर्स, से द विलेजर्स। थैंक यू डॉक्टर्स, से द बर्ड्स दैट लिव इन द ट्री। सब विलेजर्स ने, गांव वालों ने डॉक्टर्स का बहुत थैंक्स किया, और जो बर्ड्स अंदर थी, उन्होंने लिव पे थी, ट्री पे थी, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। The tamarind tree waves its branches in the air as the doctor rides away. Tamarind का जो ट्री था, उसने अपनी उसकी जो ब्रांचेस थी, यानी कि वो लहला रही थी, वेविंग, दे वर वेविंग, खुशी से लहला रही थी इन द एयर, जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाने लगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आपको अच्छी लगी, मज़ा आया होगा। नाउ हियर यू हैव एक्टिविटी, और आपने क्या करना है, अच्छा ये ट्री के नेम्स हैं सारे लिखे हुए नीचे, जो मैंने आपसे फर्स्ट कहा था जो आपकी स्टार्ट एक्टिविटी में है। आप इसमें से सारे ट्री गूगल पे 1 बाय 1 लिखिए अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ, और उसके इमेजेस निकालिए। आपको इमेजेस से ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्री के आगे आपने कहाँ किसको किसके साथ मैच करना है। ऑन द सेम वे स्टार्टर एक्टिविटी में भी आप उसके नेम लिखेंगे। ओके, सो यू हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनीथिंग, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, you can write in the comment below and I'll answer you. So thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.